बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एक्साइज डिपार्टमेंट में छोटे कारोबारियों के टैक्स भुगतान के लंबित पड़े केस को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया। इससे राज्य के लगभग 50,000 छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने केस सेटल करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। साथ ही सुक्खू कैबिनेट ने कांगड़ा के चामुंडा नंदीकेश्वर धाम को स्पेशल एरिया बनाने की मंजूरी प्रदान की ताकि क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य किया जा सके। सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है मीटिंग, जिसमें लगभग कोई 38 आइटम्स जो है उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा था वो हमने जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, विशेष करके जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनके केसेस जो है एक्साइज में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो लगभग कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उनको हमने जो है रेगुलाइज करने के लिए सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 लाई है, जिसमें कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है और उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है चामुंडा नंदेश्वर धाम जो है उसको स्पेशल एरिया बनाया गया है। उसका जो है उसको स्पेशल एरिया बना करके उसको अप्रूवल दी गई ताकि उसकी वहाँ पर कांगड़ा में चामुंडा जो है वहाँ उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो सके। वहीं कैबिनेट ने कई सालों से घाटे में चल रहे एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी उपक्रम HPMC में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही दूसरे बोर्ड व निगमों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई और रिपोर्ट मांगी गई। वहीं राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में भी हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट लागू करने की मंजूरी दी, जिससे अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करते वक्त पकड़े जाने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कैबिनेट में HAS के 9 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। इसकी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने जो कॉर्पोरेशन हैं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन हैं जो घाटे में चल रहे हैं और सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि जो कॉर्पोरेशन और बोर्ड घाटे में उनका मर्जर किया जाए। आज मंत्रिमंडल ने एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को जो है वो हिमाचल HPMC से जो है वो मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है बहुत घाटे में चल रही थी और दोनों का जो वर्किंग जो है वो ओवरलैप हो रही थी। उसको भी आज जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। तीसरा आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम रहा है वो कि हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट नहीं लगता था। जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो नकल मारते थे, चीटिंग करते थे, उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था। हमीरपुर कोऑर्डिनेशन बोर्ड में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अगर वो नकल मारते हुए पकड़े जाते थे उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। तो आज मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस दायरे में ला करके जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट जो है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी लागू कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें जो हैं वो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जैसे 9 पोस्टें जो है वो HAS कैटेगरी की जो इस साल जो है 9 पोस्ट ऑफ HAS कैटेगरी की जो है वो स्वीकृति की गई है, जिसकी भर्ती जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ली जाएगी। वहीं कैबिनेट में मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के साथ साथ पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। क्या है जो हमारे बहुत सारी कैटेगरीज के जो लोग थे, जो भी किसी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसीज है, आयुष्मान भारत है या हिमाचल हमारी स्टेट की हिमकेयर है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं हुआ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो लोग BPL में हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ऑफेंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डिसेबल्ड है और मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे वो
आयुष्मान भारत है, चाहे हमारी ये हिम केयर वाली स्कीम है, ये कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग कोई जो फैमिली में होता है, एक फैमिली में 5 व्यक्तियों को जो है वो ऑथराइजेशन होती है मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक। इसमें कोई हमारी लगभग 42,713 नए परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ है वो हमारे नए इनको मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने जो है इस पे भी जो है फैसला लिया गया है। और 15 पोस्टें जो है वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में फार्मेसी ऑफिसर्स की बैच वाइज जो है वो सैंक्शन के लिए भी सरकार ने जो है इसमें भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक हमारे जो है सेंट्रल रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ MOU विद द न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री श्री PM स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया अंडर सेंट्रल स्टेट शेयर पार्टनरशिप। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल्स खोले जाएंगे जिनको कि 1,87,00,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लगभग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल जो हैं वो 1,87,00,000 रुपए हर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा छोटी छोटी और भी। वहीं ओपीएस को लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन वित्त विभाग इसके मॉडल पर कार्य कर रहा है और कर्मचारियों से भी चर्चा की जा रही है। हमने पहली कैबिनेट में उसको सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दी है। अब वो जो मॉडलिटीज है वो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है और वो एम्प्लॉइज के साथ बात करके चर्चा करके कर रहा है कि एम्प्लॉइज को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता। मगर ओपीएस की सैद्धांतिक मंजूरी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले मंत्रिमंडल में जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। गौर हो कि आज हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में जहां कई बड़े फैसले लिए गए, वहीं इस दौरान प्रदेश में कई पदों पर भर्तियों को लेकर भी मंजूरी दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।